बरखा की नई नई शादी हुई थी तो वो अपने ससुराल में एडजस्ट होने की कोशिश कर रही थी। साथ ही वहां के रीति रिवाज तौर तरीके भी सीख रही थी। उसकी सासू माँ भी उसे ससुराल में एडजस्ट होने में काफी मदद कर रही थी। उसकी सासू माँ नहीं चाहती थी कि जो तकलीफ जो परेशानी उन्होंने अपने ससुराल में झेली है वो सब बरखा को झेलनी पड़े, इसलिए वो उसे अपनी बेटी की तरह ही दुलार करती थी। बरखा भी अपनी सास का बहुत सम्मान करती थी। दोनों सास बहू अपनी सूझबूझ और तालमेल से गृहस्थी की गाड़ी चला रही थी। मगर इसी बीच कुछ दिनों के लिए उसकी बुआ सास रहने आई। बरखा और उसकी सास का तालमेल देखकर उन्हें कुछ ठीक नहीं लगा, क्योंकि उनके घर पर उनकी बहुएं कभी उनका कहा नहीं मानती थी, न ही उन्हें सम्मान देती थी। मगर यहाँ पर बरखा हर काम अपनी सास से पूछ कर करती थी। जैसा उसकी सास कहती वैसा ही वो करती थी। बरखा अपनी बुआ सास को भी पूरा मान सम्मान दे रही थी, मगर फिर भी वो बरखा को नीचा दिखाने के लिए बात बात पर उसे टोक रही थी। एक दिन बरखा अपने ससुर जी को खाना परोसते वक्त सिर पर पल्ला लेना भूल गई। इसी बात पर बुआ सास नाराज होकर बोली, आजकल की लड़कियों को ससुराल में रहने की जरा तमीज नहीं है। बहू, ये मत भूलो कि ये तुम्हारा मायका नहीं बल्कि ससुराल है। अपने पापा को नहीं बल्कि मेरे भाई तुम्हारे ससुर को खाना खिला रही हो। सिर पर पल्ला तक रखा नहीं है तुमने। अपने भाई का अपमान इस तरह बर्दाश्त नहीं करूंगी। भाभी, कब से देख रही हूं, तुमने भी इसे बहुत सिर चढ़ा के रखा है। इस तरह तो बहू और बेटी का भेद ही खत्म हो जाएगा। बुढ़ापे में अपना भला चाहती हो तो बहू को दबा कर रखो, वरना फिर मुझसे नहीं कहना कि तुम्हें समझाया नहीं था। अपनी बुआ सास की बातें सुनकर बरखा की आंखों में आंसू आ गए। बरखा को रोता देख ससुर जी नाराज होकर बोले, दीदी, आज से पहले आपने सुनैना और मेरी बेटियों के बारे में जो कुछ भी कहा मैंने चुपचाप सुन लिया, मगर अब अपनी बहू के लिए आपके मुंह से कोई भी बुरी बात नहीं सुन सकता। हमें अच्छी तरह से पता है कि घर में हमारी बहू बेटियों को हमें कैसे रखना है। भाई, जो कभी आज तक अपनी बहन से कुछ नहीं बोला था, बहू के लिए बहन को 4 बातें सुना रहा था। ये देख बुआ जी गुस्से में बोली, क्यों री बरखा, कोई जादू टोना जानती है क्या? मेरा भाई, जिसके मुंह से कभी मैंने तेज आवाज तक नहीं सुनी, आज तेरे लिए मुझसे जबान लड़ा रहा है। मैंने कोई गलत बात तो नहीं की। तुम लोग मेरे अपने हो, इसलिए तुम्हारा भला सोच रही थी, मगर अब इस घर में कभी नहीं आऊंगी जहां मेरा कोई मान सम्मान ही ना हो। ननद की बात सुनकर सुनैना जी बोली, अरे दीदी, आप तो नाराज हो गई। इनका वो मतलब नहीं था। ये घर आपका है और आपका रहेगा, इसलिए इस घर में नहीं आने के बारे में कभी सोचिएगा भी नहीं। आप जैसा चाहते थे वैसे मैंने माँ बाबूजी का और इस घर का ख्याल रखा है। मगर बरखा आज के जमाने की लड़की है। आप खुद सोचिए, यदि हम अपनी लड़कियों को जिस तरह रख सकते हैं, बहू को क्यों नहीं? बुआ सास नाराज होकर अपना सामान उठाने लगी। आजकल की सासुमाएं और उनके चोचले, जमाने के साथ तो हम भी चलते हैं, मगर रिश्तों में कुछ तो ऊंच नीच होनी चाहिए या नहीं? बहू को कितना ही सिर पर बिठा लो, बहू बहू ही रहेगी, बेटी नहीं बन पाएगी। मेरे घर ही देख लो, मेरी दोनों बहुएं मुझे कोई सम्मान नहीं देती। मैं नहीं चाहती कि मेरे घर में जो मेरी दशा है वो तुम्हारे घर में तुम्हारी हो। कहते हुए उनकी आंखों में से भी आंसू आ गए। सुनैना ने अपनी ननद को चुप कराया, दीदी, आपके घर के हालात हमसे छुपे नहीं हैं। परिवार में सबको पता है आपके घर आपकी बहुएं आपको जरा भी मान नहीं देती। मगर सोचिए, ऐसा क्यों हुआ होगा? मैं ये नहीं कहती कि सारी गलती आपकी है, मगर कुछ गलती तो आपकी भी है। आप हमेशा अपनी बहुओं को दबा कर रखने की कोशिश करती हो, मगर कभी सोचा है हम बहुओं को अपनी बेटी की तरह रखेंगे तो वो बेटी की तरह हमसे प्यार करे ना करे, मगर बहू की तरह सम्मान तो देगी ही। हम किसी से प्यार और सम्मान की आशा करते हैं तो बदले में हमें भी उसे प्यार और सम्मान देना चाहिए। भाभी की बात सुनकर ननद को अपनी गलती का एहसास हो गया। आप सच कह रही हो भाभी, बरखा वाकई बहुत अच्छी है, लेकिन उसकी ये अच्छाई मुझे कहीं ना कहीं बुरी लग रही थी। मगर अब मुझे एहसास हो गया कि बहुएं भी घर परिवार का हिस्सा होती हैं, उन्हें भी मान सम्मान मिलना चाहिए। दोस्तों, इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ऐसी ही और भी बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारा पेज जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।